Hello guys, welcome to your favorite GSI learning classes. आज हम जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्लास 12th का जो हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उसमें मैं आपको सबसे पहले जो चीज बताऊंगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था एलसीएम वाली बात बोली थी कि जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम हो, क्यों प्रॉब्लम हो वो मैं क्लियर कर रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको खुद नहीं पता। आप ये सोच रहे होंगे मैम ने बोल दिया प्रॉब्लम हो, एलसीएम तो छोटे बच्चे भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरा एक देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी आप गलती कहाँ करते हैं। मानिए 3 पार्टनर्स है एबीसी, 3:1 ओल्ड रेशियो है, तो मैंने कल सिखाया था टोटल हो गया आपका 6, दैट वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऐसे न्यू रेशियो अगर 1:1 है, टोटल हो गया 3, तो हम एलसीएम जो लेंगे 6 और 3 का लेंगे। तो आपको इसमें ये दिख रहा है 3 और 6 के लिए एक कॉमन टेबल भी है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, राइट। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, तो 2 into 3 दैट इज 6 आएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 6 into 3 कर देंगे और कह देंगे 18 इसका एलसीएम हो गया। गलत हो गया, और ये गलत हो जाएगा अगर एलसीएम, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो गलत होना ही है। इसलिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था एलसीएम से बचने की कोशिश करना। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है, आप ये ना देख पाए कि कोई कॉमन टेबल है दोनों का। कल के अगर आप देखें तो 2:1 और 1:1 हमने लिया था, तो वो 3 और 2 बैठेगा। इस केस में आप इंटू कर लीजिए 6, वो भी ठीक है, और 3, 2 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो वो भी आपका 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 2 के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, 3 कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों आते हो, लेकिन इस केस में 3 टेबल है जिसमें 3 खुद भी होता है और 6 भी आता है। तो ये मिस्टेक से बचने के लिए मैंने आपको वो वाला मेथड गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का सिखाया था। क्लियर? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपीयरिंग वाली बात भी कही थी कि अगर गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स लिखा हो, या इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये लाइन लिखी होगी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, उस केस में दूसरी कंडीशन ये मानिए कि अगर आपको बैलेंस शीट इन्होंने ड्रॉ करके दे दी तो असेट साइड पे आपको गुडविल दिख रही होगी, ये दोनों मतलब एक ही हैं। उस केस में हम इसको राइट ऑफ करते, खत्म करते, रिमूव करते। कैसे? सारे पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। अगर फिक्स मेथड है कैपिटल अकाउंट का तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे, और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना। गुडविल असेट है, इसको जैसे ही क्रेडिट करेंगे राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो उस पर्टिकुलर नाम का जो नेचर है, अगर कोई असेट है राइट ऑफ मतलब उसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया। कोई लायबिलिटी है उसको डेबिट कर दो, खत्म हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पर। इसमें हम बात करेंगे अगर आपको जो रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो आपको रिकॉर्ड करनी है, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज में वो आपको न्यू बुक मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में न्यू वैल्यू शो करनी है। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड करनी है। उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसकी कैलकुलेशन से उसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांटते हैं। अगर वो प्रॉफिट होगा तो नेचुरल है आप क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, और लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे। जरा रिवैल्यूएशन अब देखते हैं रिवैल्यूएशन बनता कैसे है। असेट और लायबिलिटी, चाहे असेट हो चाहे लायबिलिटी हो, वो या तो इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी, तभी वो रिवैल्यूएशन में आएंगी, एल्स नहीं आएंगी। तो अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो वो 2 साइड दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में, यानी डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब भी वही हो गया, लायबिलिटी का बढ़ना, तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब मैं करूंगी, जब मैं करूंगी तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी मेरे लिए नुकसान हो गया, मेरे ऊपर एक और लोड आ गया। अगर असेट कम हो रही है वो भी तो एक प्रकार का नुकसान है, असेट मेरी जो संपत्ति है वो कम हो रही है, वो भी 2 साइड में जाएगी। इसका ऑपोजिट होगा, वो बाय में जाएगा। जैसे जब आपने डिक्रीज इन असेट को 2 में दिखाया तो इंक्रीज इन असेट बाय में जाएगा। जब आपने इंक्रीज इन लायबिलिटी 2 में दिखाया तो डिक्रीज इन लायबिलिटी बाय में जाएगी। जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी 2 में आती है तो अनरिकॉर्डेड असेट बाय में। फिर आप डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस अगर 2 साइड निकले तो वो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, जो कि
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर वो बैलेंसिंग फिगर बाय साइड में आए तो वो लॉस है रिवैल्यूएशन का, वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रिवैल्यूएशन हम तब बनाते हैं जब हमें न्यू वैल्यू, यानी जो चेंजेस हुए उसके बाद जो न्यू वैल्यू बनेगी वो हमें रिकॉर्ड करनी है। अब जरा देखिए, इस चीज को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि रिवैल्यूएशन में क्या दिखाते हैं और बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं। एक छोटा सा हम पॉइंट लेंगे, जैसे बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने वो मेन पॉइंट्स लिए हैं समझाने वाले। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बुक्स में 2,60,000 दिख रही है, मशीन हमारी बुक्स में 3,50,000 दिख रही है, स्टॉक 90,000 दिख रहा है। इधर लायबिलिटी में देखें तो क्रेडिटर 50,000। ठीक, अब एडजस्टमेंट पे आइए, रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट समझा रही हूँ कैसे वर्किंग करते हैं। एडजस्टमेंट देखिए, वो कह रहे हैं स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, टू का मतलब होता है इसकी न्यू वैल्यू। अब जो स्टॉक अभी तक 90,000 का दिख रहा था वो अब कितने का दिखना है, 1 लाख का। तो नई वैल्यू है 1 लाख, 2 का मतलब न्यू वैल्यू। तो 1 लाख तो आपकी जानी चाहिए बैलेंस शीट में, ये 1 लाख तो जानी चाहिए बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड क्यों, क्योंकि स्टॉक मेरा असेट है तो वो बैलेंस शीट में जानी चाहिए। तो अब हम देखें तो कितना बढ़ गया, 1 लाख नई हो रही है और पहले थी 90, 10,000 से बढ़ गया। तो ये जो 10,000 का इंक्रीमेंट है सिर्फ ये दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में, और क्योंकि असेट बढ़ रहा है तो मैंने अभी क्या बोला था, बाय साइड, तो आप बाय यानी क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, मशीन आपकी रिड्यूस हो रही है बाय 15%, 15% से कम करो, यानी कितना घट रहा है ये 15%। तो अब हम निकालें तो मशीन की आप अगर बैलेंस शीट में वैल्यू देखें 3,50,000, उसका 15% निकाला 52,500, इसमें लिखा है बाय। बाय जब भी लिखाओ तो बाय वाली जो अमाउंट निकल के आएगी ये रिवैल्यूएशन की वैल्यू होती है, क्योंकि इतने से कम हो रहा है। तो आपने 15% 52,500, ये 52,500 किधर जाएगा, टू साइड। क्यों, क्योंकि असेट कम हो रही है। अब उसकी नई वैल्यू क्या रह जाएगी, आज की डेट में मैं कह रही हूँ मेरी मशीन 3,50,000 की है, उसमें कमी कितने की हो रही है, 52,500। तो अब वो क्या होगी, कमी का मतलब माइनस हो जाएगा। तो 3,50,000 में से 52,500 माइनस करेंगे, बचेगा 2,97,500। ये बैलेंस शीट में असेट पे जाएगी। ये पॉइंट ध्यान से देखिए, मैं कौन सा अमाउंट रिवैल्यूएशन में दे रही हूँ और कौन सा बैलेंस शीट में। न्यू वैल्यू बैलेंस शीट के लिए होती है, जितने से बढ़ा जितने से कम हुआ वो रिवैल्यूएशन की फिगर होती है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय। अब देखिए, बिल्कुल ऊपर वाला मशीन वाला पॉइंट है, बस वो रिड्यूस था, ये एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, 10% से बढ़ रहा है। तो हम वैल्यू कितनी दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, 2,60,000। 2,60,000 का 10% करा 26,000, इतने से बढ़ेगी। तो ये कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में, और किधर, बाय साइड, क्योंकि असेट बढ़ रही है। अब नई वैल्यू 260 की तो उसकी पुरानी वैल्यू है, 10% वो बढ़ गई, यानी 26,000 से बढ़ गई। तो इतने से बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 2,86,000। ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड पे। अब एक और पॉइंट है इसमें, अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स 5,000 के नॉट टू क्लेम द ड्यूज, और क्रेडिटर है कितने के, 50,000। उसमें से 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो कह रहे हैं हमें अपना अमाउंट नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं। तो जितना अमाउंट कितना कम हो रहा है, 5,000। जितने से, देखो बाय आ गया, इतने से कम हो रहे हैं, वो आपकी रिवैल्यूएशन की फिगर हो गई। लायबिलिटी कम हो रही है, यानी बाय साइड जाएगी, किसमें, रिवैल्यूएशन में। अब न्यू वैल्यू क्या बनेगी, 50,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 45,000। ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब अगर हम जो अभी आपको समझाया उसको रिवैल्यूएशन में हम प्रेजेंट करें तो टू मशीन 52,500, टू साइड, क्योंकि कम हुआ था 15%, ये 15% हमने निकाल के दिखाया है। बाय स्टॉक 10,000 बढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से बढ़ी थी, क्रेडिटर हमारे कम हुए थे, अगेन प्रॉफिट है तो बाय साइड आ गया। अब आपका डिफरेंस जो बैठा, इधर 26,000 प्लस 10,000 और प्लस 5,000 हम कर देंगे, इधर आपका 52,500 है। 52,500 में से हमने इस टोटल को माइनस कर दिया, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितनी रह गई, 41,000।
ये बाय साइड आ रही है यानी लॉस हो गया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अगर हम मान लें ए और बी पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, तो आप यहाँ पे बाय लॉस लिख के ए कैपिटल में 20,500, बी में 20,500, दोनों ऐड करके 41,000 आ जाएंगे। फाइन, इसको दोबारा से देखिएगा कौन सी फिगर रिवैल्यूएशन में आती है और कौन सी बैलेंस शीट में। ये वो कंडीशन है जब आपको चेंजेस को शो करना है। थैंक यू।